हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2024 और 6 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैज बीन अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस इन अगस्त 2024? फर्स्ट ऑप्शन है NBCC लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, फोर्थ ऑप्शन है NHPC लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, NHPC लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने 30 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उद्यमों SJVN सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न कंपनियों से लेकर नवरत्न कंपनियों और मिनी रत्न कंपनियों तक का दर्जा दिया जाता है। नवरत्न का दर्जा सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को दिया जाता है, जिन्हें पहले मिनी रत्न श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता था। उनके मजबूत वित्तीय और बाजार प्रदर्शन को मान्यता देते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? Where was the 5th Global FinTech Fest 2024 held? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई में, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु में, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली में या फोर्थ ऑप्शन है इंदौर में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। 2021 में शुरू हुए इस महोत्सव का उद्देश्य वैश्विक फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में खुद को स्थापित करना, सहयोग को बढ़ावा देना और फिनटेक उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित किया। इस अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के अध्यक्ष क्रिस गोपाल कृष्णन भी उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस रक्षा बल ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया है, जिसे रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? विच डिफेंस फोर्स हैज लॉन्च्ड दी फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन, विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज to defense pensions veterans and their families? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन नेवी, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन एयर फोर्स, थर्ड ऑप्शन है इंडियन कोस्ट गार्ड या फोर्थ ऑप्शन है इंडियन आर्मी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन आर्मी।
चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 को पढ़ती हैं। भारतीय सेना ने परियोजना नमन का पहला चरण शुरू किया, जिसे रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का महत्व यह सुनिश्चित करना है कि दिग्गजों और उनके परिवारों को वह देखभाल और सहायता मिले जिसके वे हकदार हैं। परियोजना नमन के पहले चरण में भारत भर में प्रमुख स्थानों पर 14 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हु हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है CJI DY चंद्रचूड़, थर्ड ऑप्शन है अर्जुन राम मेघवाल, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस संजीव खन्ना। बताइएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्के का भी अनावरण किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों जैसे कि बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श और चर्चा करने के लिए 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके पालघर जिले में वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? पीएम नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of Vadhavan Port in the पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु या फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां के पालघर जिले में वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। उन्होंने विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया तथा मछुआरों को ट्रांसपोंडर और किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। इस परियोजना की लागत करीब 76,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाज़ों की ज़रूरतों को पूरा करके, गहरे ड्राफ्ट की पेशकश करके और अल्ट्रा बड़े मालवाहक जहाज़ों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद ने किस डिजिटल भुगतान कंपनी के साथ 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य की 3 साल की साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
जिसका लक्ष्य 10 राज्यों में युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इन अगस्त 2024, द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल अंडर द aegis of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship signed an MOU with Vij Digital Payments Company for a 3-year partnership valued at up to $1 million, aims to train youth across 10 states। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस, सेकेंड ऑप्शन है वीज़ा, थर्ड ऑप्शन है मास्टर कार्ड या फोर्थ ऑप्शन है रुपे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वीज़ा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद ने डिजिटल भुगतान में वैश्विक अग्रणी वीजा के साथ 3 वर्ष की साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मूल्य $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। पर्यटन से संबंधित कौशल में कम से कम 20,000 भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार की गई इस पहल को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the 33rd कैबिनेट सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है टीवी सोमनाथन, सेकेंड ऑप्शन है अजय सेठ, थर्ड ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा, फोर्थ ऑप्शन है दीप्ति कौर मुखर्जी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टीवी सोमनाथन जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। राजीव गौबा के सेवानिवृत्त होने के बाद टीवी सोमनाथन ने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। टीवी सोमनाथन भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव हैं। गौबा 2019 में कैबिनेट सचिव थे और उन्होंने अभूतपूर्व 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हाल ही में वित्त सचिव रहे सोमनाथन को 10 अगस्त को 2 साल के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सोमनाथन एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं। उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें संयुक्त सचिव और बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव का पद भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी भुगतान पास की सेवा शुरू की, जो सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभिनव सेवा का उद्देश्य ऑनलाइन खरीदारी को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। भारत को इसके पायलट कार्यक्रम के लिए शुरुआती बाजार के रूप में चुना गया है। In August 2024, which of the following companies launched its payment passkey services, marking a significant step forward in secure online transactions? This innovative service aims to make online shopping more secure and convenient, with India chosen as the debut market for its pilot program. First option है अमेरिकन एक्सप्रेस, सेकेंड ऑप्शन है वीज़ा, थर्ड ऑप्शन है मास्टर कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है रुपे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय भुगतान कार्ड सेवा निगम मास्टर कार्ड ने अपनी पेमेंट पास की सेवा शुरू की, जिसे सबसे पहले भारत में शुरू करने की योजना है। यह पेमेंट पास की सेवा सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रस्तुत की गई इस अभिनव सेवा का उद्देश्य ऑनलाइन शॉपिंग को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है तथा इसके पायलट कार्यक्रम के लिए भारत को प्रथम बाजार के रूप में चुना गया है। इस पायलट परियोजना में देश की कुछ प्रमुख भुगतान कंपनियां शामिल होंगी, जिनमें जसपे, रेजरपे और पेयू जैसे एग्रीगेटर, बिग बास्केट जैसे प्रमुख ऑनलाइन व्यापारी और एक्सिस बैंक जैसे शीर्ष वित्तीय संस्थान शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, को बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलीडे हीस्ट के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। वॉच प्रेजेंटेड दी ग्लोबली एक्लेम्ड पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इट्स ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हॉलीडे हीस्ट इन द डिजिटल मार्केटिंग कैंपियन कैटेगरी एट अ फंक्शन इन बैंकॉक। फर्स्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप टूरिज्म, सेकेंड ऑप्शन है निकोबार टूरिज्म, थर्ड ऑप्शन है केरल टूरिज्म, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा टूरिज्म। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किसको बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलीडे हीस्ट के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन में गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल टूरिज्म को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केरल पर्यटन को बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलीडे हीस्ट के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। पर्यटन निर्देशक शिक्षा सुरेंद्रन ने थाईलैंड की राजधानी में क्वीन सिरिकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में पाटा ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस फिनटेक कंपनी ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के उद्देश्य से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में नवीन उत्पादों और संवर्धन की एक श्रृंखला शुरू की है। इन अगस्त 2024, which fintech company launched a series of innovative products and enhancements at the Global Fintech Feast 2024 aimed at transforming the payments ecosystem। फर्स्ट ऑप्शन है पेटीएम, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है फोन पे या फोर्थ ऑप्शन है रेजर पे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अगस्त 2024 में किस फिनटेक कंपनी ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के उद्देश्य से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नवीन उत्पादों और संवर्धन की एक श्रृंखला शुरू की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेजर पे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फिनटेक उद्योग में अग्रणी रेजर पे ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में कई नए उत्पादों और संवर्धनों की श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है।
पहुंच, समावेशिता और वित्तीय लेन देन के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेजरपे फिनटेक में जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है। मास्टर कार्ड के सहयोग से रेजरपे ने भारत की पहली बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है, जो OTP की आवश्यकता को समाप्त करके चेक आउट प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यह उन्नत प्रणाली सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के लिए पास की प्रोटोकॉल का लाभ उठाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लेन देन की सफलता दर में 4% की वृद्धि और OTP समृद्धि त्रुटियों में 35% की कमी आई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।